एक तरफ हम देख रहे हैं कि फारिस की खाड़ी में अमेरिकी विमान वाहक पोत हैं, F-35 और F-22 जैसे लड़ाकू जेट्स गश्त लगा रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ जेनेवा की शांत कमरों में परमाणु समझौते पर बातचीत चल रही है। हाँ बिल्कुल, दो अलग अलग तस्वीरें। तो ये दोनों तस्वीरें एक साथ कैसे फिट होती हैं? क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं वो तो दिखा रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने ईरान को सीधी धमकी दी है। हाँ, यहाँ तक कि डेडलाइन की भी बातें हो रही हैं। बिल्कुल, सैन्य कार्रवाई के लिए इस वीकेंड की डेडलाइन, और पोलैंड जैसे देश तो अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए आज इन विरोधाभासी संकेतों के पीछे की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये जो सैन्य दबाव है और ये जो कूटनीति है, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस सब का सीधा संबंध जेनेवा में हो रही बातचीत से है। अच्छा। अमेरिका की मेज पर मतलब 3 मुख्य मांगे हैं। पहली, ईरान यूरेनियम संवर्धन मतलब एनरिचमेंट पूरी तरह बंद करे। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। दूसरी, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का पूरा जखीरा खत्म करे। और तीसरी, यमन और लेबनान जैसे देशों में अपने प्रॉक्सी समूहों का समर्थन करना बंद करे। अगर अमेरिका की ये 3 मांगे हैं तो मुझे लगता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल वाली शर्त ईरान के लिए सबसे मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल। खासकर 2025 में इजराइल पर हुए हमले के बाद तो वो इसे अपनी आखिरी डिफेंस लाइन मानते हैं, है ना? बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी रेड लाइन है। देखिए, ईरान कुछ हद तक झुकने को तैयार दिख भी रहा है। अच्छा। हाँ, स्रोतों के मुताबिक उसने प्रतिबंध हटाने के बदले में अपने 60% संवर्धित यूरेनियम को कम करने का प्रस्ताव दिया है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो बड़ा कदम है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों पर नहीं उस पर वो कोई समझौता नहीं करना चाहता। उनका साफ मानना है कि ये मिसाइलें ही अब उनकी सुरक्षा की गारंटी है, उस पर कोई बात नहीं हो सकती। एक मिनट, ये बात कुछ समझ नहीं आई। एक तरफ ट्रंप प्रशासन F-35 भेज रहा है और दूसरी तरफ अपने ही दामाद जैरेड कुशनर को बातचीत की मेज पर भेज रहा है। हाँ। ये तो ऐसा है कि किसी को डरा भी रहे हैं और चाय पर भी बुला रहे हैं। इसके पीछे चल क्या रहा है असल में? इसके पीछे जो असल खेल है वो वॉशिंगटन की घरेलू राजनीति का है। घरेलू राजनीति? हाँ, इसी साल नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने। ओके। और जो हमारे स्रोत हैं वो बताते हैं कि ट्रंप की लोकप्रियता वो इस समय अपने पिछले कार्यकाल से भी कम चल रही है। अच्छा। द गार्डियन में तो मजाक में यहां तक लिख दिया कि शायद कॉकरोच के बाद अमेरिकी सबसे ज्यादा नफरत ट्रंप से ही करते हैं। तो एक लंबा युद्ध? एक लंबा और महंगा युद्ध जैसा अफगानिस्तान में 20 साल तक चला, वो इन चुनावों में उनकी पार्टी के लिए तबाही ला सकता है। अच्छा, तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि फारस की खाड़ी में जो F-35 जेट्स उड़ रहे हैं वो तेहरान से ज्यादा ओहायो और फ्लोरिडा के वोटरों के लिए हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर है, मतलब ताकत भी दिखानी है और युद्ध से भी बचना है। बिल्कुल। अगर सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनकी पार्टी सीटें हार जाती हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसलिए वो सैन्य दबाव तो बना रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहते जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो अमेरिका की तरफ से ये घरेलू राजनीति का दबाव तो साफ दिख रहा है, लेकिन ईरान, वो भी तो चुप नहीं बैठा होगा। इस पूरे दबाव के खेल पर उनकी क्या चाल है? ईरान भी दबाव की इस भाषा को आप कह सकते हैं कि खूब समझता है और उसी भाषा में जवाब दे रहा है। कैसे? उसने होर्मुज जलडमरू मध्य मतलब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में? हाँ, और ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 30% तेल का व्यापार होता है। 30%? हाँ, अगर ईरान इसे सिर्फ बंद करने की धमकी भी दे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में खलबली मच सकती है। और ये सिर्फ समंदर में नहीं हो रहा, मैंने सुना सोशल मीडिया पर भी एक तरह का युद्ध चल रहा है ना? बिल्कुल, एक जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। तो ये सिर्फ दिखावा है या इसका जमीन पर भी कोई असर पड़ता है? मतलब क्या ये लीडर्स अपने अपने देश की जनता के लिए ऐसा कर रहे हैं? हाँ, ये सोशल मीडिया वॉर अब आधुनिक संघर्ष का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। जब ट्रंप ने ट्वीट किया कि उन्होंने ईरान की तरफ अपना सुंदर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है, हाँ, मैंने वो ट्वीट देखा था, तो ये संदेश जितना ईरान के लिए था उतना ही अमेरिकी जनता के लिए भी था, अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका। और ईरान का जवाब? ईरान के सर्वोच्च नेता इमाम खमेनी ने इसका जवाब उसी अंदाज में दिया। उन्होंने कहा, और हमने उन्हें डुबोने के लिए सुंदर हथियार तैयार कर लिए हैं। ओहो! तो ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये अपने लोगों को एक संदेश देना है कि हम दबाव में झुकेंगे नहीं। तो मतलब ये सिर्फ 2 देशों के बीच का तनाव नहीं है, इसमें सैन्य रणनीति है, कूटनीतिक सौदेबाजी है और
दोनों देशों की घरेलू राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। सब कुछ एक साथ उलझा हुआ है। हाँ, हर चाल के पीछे कई मतलब छिपे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। और वो क्या है? कि आज के इस दौर में क्या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए उतने ही लड़ा जाते हैं जितने कि अपने ही देश की जनता को एक संदेश देने और अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए?